जापान के नोटो पेनिनसुला पर 4 दिन पहले एक बड़ा भूकंप आया था। दोस्तों, इस भूकंप आने के बाद जापान में काफ़ी ज़्यादा तबाही मच गई थी। लगभग 90 से ज़्यादा जानें गई और मिलियंस डॉलर का इसमें नुकसान भी हो चुका। काफ़ी ज़्यादा लोग रास्ते पे भी आ गए थे। दोस्तों, अब दुनिया में कहीं भी ऐसी नैसर्गिक आपदा आती है तो दुनिया भर के जो देश है वो एक साथ आते हैं और जिस भी देश में ऐसी आपदा होती है उसको मदद कर देते हैं, असिस्टेंट कर देते हैं। अब जापान के एक केस में भी ऐसा हुआ। जो भी दुनिया के देश है और उसमें भी जो आशिया के देश है उसमें हमारा भारत आता है, साउथ कोरिया, चीन और जो फिलीपींस जैसे देश ये सामने है और इन्होंने जापान को ऑफर कर दी कि ये जापान को मदद करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जापान ने उनका रुख जो है वो एक स्पष्ट कर दिया, उन्होंने अपनी नीति स्पष्ट कर दी और उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि जापान किसी भी देश का जो असिस्टेंट है, जो रिलीफ है भूकंप के लिए आ रहा है वो नहीं लेगा। उसने सिर्फ एक अपवाद दिया, वो है अमेरिका का। वो सिर्फ अमेरिका से ऐसी मदद लेंगे, लेकिन बाकी किसी भी देशों के पास से ऐसी मदद नहीं लेंगे। दोस्तों, अब एक बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा क्या हुआ जापान को कि जापान को बाकी जो देश है इनकी मदद नहीं चाहिए। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे कारण है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पावर। अब वो कैसे? दोस्तों, ऐसी कोई भी आपदा आती है तो देश ऐसा एक प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो खुद इस जो आपदा है इसको मैनेज कर लेगा। जो भी खर्चा पानी या जो भी इसको मैन पावर लगेगी वो खुद मैनेज कर लेगा। वो किसी की एक एक मदद नहीं लेगा, क्योंकि जापान तो वैसे भी बाकी सारे देश जो अफ्रीकन वगैरह बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री इनको एड देता रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस देशों के पास से अगर और बाकी देशों के पास से अगर ये एड लेंगे तो कहीं ना कहीं एक एहसान भी उनके ऊपर होगा और एक एड जो एड देने वाला देश एड ले रहा है ऐसा इनके जो इमेज वो डैमेज होगी। ये एक प्रमुख कारण है। लेकिन दोस्तों, फिर एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि फिर वो अमेरिका के पास से ले रहा, क्योंकि फिर तो प्रोजेक्शन ऑफ पावर है तो फिर अमेरिका के पास से भी मत लो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी भी अगर आपदा आती है तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर फ्रंट पे रहता है तो वो होता है कि डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जैसे भारत में एनडीआरएफ है। लेकिन वो काफ़ी कम मात्रा में होती है तो इसके लिए सामने आना पड़ता है आर्मी को। लेकिन दोस्तों, जापान में एक चौंकाने वाली चीज़ एक है कि जो जापान है इसके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है, इसमें साफ लिखा है कि जर्मन जो जापान है वो लीगली कोई भी ऐसी आर्मी नहीं रखेगा। मतलब कि जापान के पास खुद की आर्मी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ऐसी केस में फिर एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर जापान के पास आर्मी नहीं तो खुद का प्रोटेक्शन वो कैसे करता है? उनके पास जब मैन फोर्स लगती तो क्या कर देता है? तो बात आती है दोस्तों, ये जाते हैं अमेरिका के पास। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका का जो प्रेजेंस है वो जापान में काफ़ी ज़्यादा हेवी मात्रा में है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब जो अमेरिका है उनके लगभग 50,000 से भी ज़्यादा जो सैनिक है वो जापान में रहते हैं। मतलब कि जो जापान की जो सिक्योरिटी का जिम्मा है वो अमेरिका ने अपने कंधे पे ले लिया है। अब दोस्तों, ऐसी केस में अगर कभी भी आपदा आती है तो नेचुरल है कि जो जो अमेरिका की आर्मी है वही फिर यहाँ पे मदद कर देती है, क्योंकि जापान के पास तो ऐसी कोई लीगल आर्मी है नहीं है। तो ये बात है। और दूसरी बात है दोस्तों, अमेरिका जब भी मदद कर देता है, अकेला आता है तो ये एक बड़ी मात्रा में एक मदद कर देता है, एक ह्यूज प्रोपोर्शन में मदद करता है। मतलब कि जैसे 2011 में ऐसा ही यहाँ पे सुनामी और भूकंप आया था जापान में, तो अमेरिका ने एक मैसिव स्केल पे इनको मदद की थी। मतलब कि लगभग 24,000 से भी ज़्यादा जो सैनिक थे ये इस काम में जुटे थे। लगभग 189 एयरक्राफ्ट्स अमेरिका ने यहाँ पे भेजे थे और 29 बड़े शिप्स भी यहाँ पे भेजे थे। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में ऐसे भेजे थे। और जापान देखिए आप, साइज़ और पॉपुलेशन कम है तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे एक रीज़न खड़ा होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि प्रोजेक्शन ऑफ पावर की हमने देखा था, तो फिर यहाँ पे भारत कहाँ पे खड़ा होता है? तो दोस्तों, भारत भी जापान के पीछे नहीं है। जब भारत भी ऐसी प्रोजेक्शन ऑफ पावर जब भी नैसर्गिक आपदा आती है तब कर देता है, मतलब कि एड एक्सेप्ट नहीं करता। अब दूर जाने की बात नहीं है, 2018 में ही हमारे यहाँ केरल राज्य में जब एक शतक का एक सबसे हम कह सकते हैं कि एक वोस्ट फ्लड आया था, तो उसमें हमको यूएई जैसी या गल्फ कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा पैसे देने की हमसे बात कही थी। लगभग 600 करोड़ तो यूएई अकेला दे रहा था। लेकिन दोस्तों, जो भारत सरकार थी इन्होंने ये जो एड था इनको इसको डिक्लाइन कर दिया, ये एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, भारत की एक पॉलिसी है कि जो फॉरेन ऐसा कोई डिजास्टर होता है जो तो इस केस में भारत जो है वो फॉरेन एड नहीं लेगा, क्योंकि भारत को भी प्रोजेक्शन ऑफ पावर दिखाना है। और ये पॉलिसी देखिए मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा उस टाइम नहीं लिया था, जो केरल फ्लड में जो भारत बाहर से जो पैसा आ रहा था जो रिलीफ करने के लिए। लेकिन इसकी शुरुआत दोस्तों 2004 में हुई थी। तब
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और तब सुनामी आई थी, तो उसके बाद ही इन्होंने ये नीति अपनाई थी कि भारत ऐसा कोई भी एड बाहर से नहीं लेगा। अब वही जो पॉलिसी है दोस्तों, वो अब तक फॉलो हो रही है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात और भी है, भारत एड लेता नहीं है, लेकिन भारत एड देता है, और ऐसे भी किसी छोटे मोटे देश को नहीं देता, तो डायरेक्टली अमेरिका को भारत एड देता है अगर किसी नैसर्गिक आपदा आती है। ये बात दोस्तों 2005 की है। तब जो कतरीना नाम का हुरिकेन था वो अमेरिका में आया था, और भारत ने उस टाइम मदद की थी, मतलब 18 साल पहले। तब भारत देखिए, अमेरिका तो सुपर पावर था, लेकिन भारत इतना बड़ा नहीं था, टॉप 10 में भी हार्डली नहीं आता था उस टाइम। लेकिन तब भारत ने अमेरिका को हुरिकेन जो आया था कतरीना, तब ये मदद कर दी थी। और मदद में क्या किया था भारत ने, लगभग देखिए 3,000 से ज़्यादा ब्लैंकेट भेजे थे, बेडशीट भेजे थे, और भी ज़्यादा जो आइटम थे पर्सनल हाइजीन के वो भेजे थे। तो दोस्तों ये हम यहाँ पे देख रहे थे। आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।